चले देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग टैक्स अभी मार्च 2022 आ रहा है, तो हम लोग टैक्स का जो है कैसे रिबेट ले सकते हैं उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि मार्च नज़दीक है और आपको जो है टैक्स प्लानिंग जो है 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 के जो बीच में एक प्लानिंग करनी होती है। तो ये लास्ट महीना है, तो इसमें हम किस तरह से डिडक्शन ले सकते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे जो पहला सेक्शन आता है 80C। 80C में जैसा कि वो लोग पता ही है कि 1.5 लाख का आप इसमें डिडक्शन ले सकते हैं। इसमें जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, पब्लिक प्रोविडेंट पीपीएफ खाता में आप 1.5 लाख रुपए का ले सकते हैं। अगर उसमें 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको टैक्स रिबेट 80C के अंतर्गत मिलेगा। अगर आप एनएससी उसी तरह से एनएससी में आप भी 1.5 लाख डालेंगे तो आपको उस पर रिबेट मिलेगा। उसी तरह से आपको ये कोई एन्यूटी प्लान आपने LIC का ले रखा है, पोस्टल इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस, SBI लाइफ का कोई भी आपने प्रीमियम ले रखा है, कोई इंश्योरेंस की स्कीम ले रखी है, तो उस पर आपको 1.5 लाख का रिबेट मिलेगा। इसके अलावा आपको अगर हाउस लोन का अगर आप प्रिंसिपल रीपे कर रहे हैं तो उस पर भी 1.5 लाख का रिबेट मिलेगा। अगर आपने कोई हाउस लोन परचेज की है तो उसकी स्टैम्प ड्यूटी पे की है तो उसकी भी 80C में रिबेट मिलती है। अगर आपने यूनिट लिंक कोई इंश्योरेंस प्लान लिया है UTI का तो उस पर भी आपको टैक्स रिबेट मिलता है। इस तरह से आप देख सकते हैं सुकन्या समृद्धि में भी आपको 1.5 लाख का डिडक्शन है। सीनियर सिटीजन, ये सीनियर सिटीजन के लिए है वैसे तो, इसमें भी आपको 1.5 लाख का डिडक्शन मिलेगा। इस तरह से ये 80C के ही सारे सेक्शन हैं। इसमें सिर्फ लिमिट है आपकी 1.5 लाख की, 1.5 लाख से ज़्यादा आपको इसमें रिबेट नहीं मिलेगी। इसको आप नोट कर लीजिएगा। आइए दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं अगला सेक्शन। जो अगला सेक्शन है 80D। 80D में क्या है कि इसमें जो है अगर आपने कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है तो उसकी जो प्रीमियम आप पे कर रहे हैं, तो जो इसमें जो है प्रीमियम पे आपको रिडक्शन मिलेगा। अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हैं तो 25,000 का आपको इसमें एडिशनल टैक्स बेनिफिट मिलेगा। जैसे 80C 1.5 लाख हो गया तो 25,000 का आपको इसमें एडिशनल टैक्स बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर आप प्रीमियर सिटीजन हैं, जैसे कि जिनकी उम्र 80 साल से ऊपर है, तो उनको 50,000 का रिबेट मिलेगा। अगर कोई प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए सेल्फ है तो उसमें 5,000 का टैक्स रिबेट मिलेगा। अगर सीनियर सिटीजन का कोई मेडिकल का खर्चा है तो भी 80D में 50,000 का टैक्स रिबेट मिलेगा। तो इसमें जो है हम लोग जो है हमारे लिए तो यही 25,000 वाला जो है यही हमारे लिए तो यही है, हम क्योंकि हम लोग सीनियर सिटीजन तो है नहीं, तो हमें जो है 25,000 का टैक्स रिबेट मिलेगा। तो यहाँ पे आपको 1,50 और 1,75 का आपको टैक्स रिबेट हो गया। भाई दोस्तों, देखते हैं अगर आपने कोई पेरेंट्स के बिहाफ पे अगर कोई इंश्योरेंस प्रीमियम लिया है तो उस पर भी टैक्स रिबेट मिलता है, वो भी 80D का ही सेक्शन है। अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस पेड प्रीमियम नॉन सिटीजन, अगर आपने कोई नॉन सीनियर सिटीजन, आपके जो पेरेंट्स अगर नॉन सीनियर सिटीजन है तो आपको जो है सब 25,000 का रिबेट मिलेगा। अगर वो सीनियर सिटीजन हैं तो आपको 50,000 का रिबेट मिलेगा। अगर मदर फादर आपके 60 साल से ऊपर हैं तो आपको 50,000 का रिबेट मिलेगा। अगर 60 साल से नीचे हैं तो आपको 25,000 का रिबेट मिलेगा। लेकिन शर्त ये है कि आपको जो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो पेरेंट्स के बिहाफ पे ही पे करना पड़ेगा। उसी तरह से अगर उनका कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर का जो सीनियर सिटीजन का खर्चा है उसमें आपको 50,000 का इसमें टैक्स रिबेट मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से आपने 80C और 80D दोनों डिडक्शन आप देख लिया। तो इसमें जो है हमारे लिए लगभग वही 1,50 यहाँ पे और हमारे लिए 25,000, और उसके बाद जो है पेरेंट्स के बिहाफ पे कितना हम पे करते हैं तो लगभग 25,000, तो लगभग 2 लाख तक का यहाँ आपको टैक्स रिबेट मिल सकता है। अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो आपको उसके इलाज के लिए आपको 75,000 का टैक्स रिबेट यहाँ मिलेगा। और अगर सेवियर कोई डिसेबिलिटी है तो आपको 1,25,000 का ही मिलेगा। मैं तो हैंडीकैप नहीं हूँ तो हमारे लिए यह तो उतना यूजफुल है नहीं। आइए दोस्तों, अब आगे देखते हैं। अगर आपको कोई डिजीज़ है तो उसमें 80DD में भी आपको उसके लिए डिडक्शन मिलेगा।
कोई स्पेसिफिक डीजी आप इनकम टैक्स साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन हैं, जैसे 60 साल के नीचे हमारे जैसे आप जैसे लोग हैं, तो आपको 40,000 का टैक्स रिबेट मिलेगा। और अगर सीनियर सिटीजन है तो आपको 1 लाख का टैक्स रिबेट मिलेगा। अगर आपने कोई एजुकेशन लोन अपने बच्चे के नाम पे लिया हुआ है तो उसके लिए भी आपको टैक्स रिबेट मिलती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको उसके बाद आगे देखते हैं, और जो 80G जो सेक्शन है, अगर आप पीएम रिलीफ फंड में अगर डोनेशन कर रहे हैं तो उसमें भी 100% का आपको टैक्स रिबेट मिलेगा। जैसे 50,000 आपने जमा कर दिया उस टैक्स रिलीफ में, तो आपको पूरे 50,000 पे जो है टैक्स रिलीफ आपको मिलेगी। उसी तरह से चीफ मिनिस्टर फंड है, उसमें भी आपको जो है फुल रिफंड मिलेगा। और जो आपको हैंडी कैप, और अगर ब्लाइंड हैं, जो अंधे हैं, तो उनके लिए जो है उनके इलाज के लिए 75,000 का आपको टैक्स रिबेट है। अगर आपको जो सीवियर कोई डिजीज है तो आपको 1.25 लाख का टैक्स रिबेट मिलेगा। अब आइए दोस्तों HRA देखते हैं कि HRA पे भी हमें टैक्स रिबेट मिलता है, वो किस तरह से मिलता है। देखिए दोस्तों, HRA के लिए सबसे पहले कंडीशन है कि आपका जो बेसिक आपको जो सैलरी में मिलता है, एक तो बेसिक प्लस DA होता है। मान लीजिए कि आपकी सैलरी है 45,000, आपका DA जो है वह है 7,000। ठीक है, तो आपका जो ये इसमें 3 कंडीशन है, 50% ऑफ बेसिक प्लस DA, या HRA आपने कितना रिसीव किया 1 साल में, या तीसरा कंडीशन ये है कि रेंट माइनस 10% ऑफ बेसिक प्लस DA। इन तीनों में से जो लोएस्ट होगा उसी पे आपको डिडक्शन मिलेगी। मान लीजिए कि आपने साल में HRA रिसीव कर लिया, आपका डिपार्टमेंट ने HRA आपको 1 लाख रुपये दे दिया। DA प्लस बेसिक हम देख लेते हैं कि DA प्लस बेसिक, DA आपका बेसिक है 45,000, 7,000 बेसिक हो गया, तो 45 7 52,000 हो गया। 52,000 का 50% हो गया 26,000। 26,000 को अगर आप पूरे साल में 12 महीने होते हैं तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 3,12,000 रुपया ये हो गया। ये 50% ऑफ बेसिक प्लस DA हो गया। और तीसरा कंडीशन ये है कि रेंट माइनस 10% ऑफ बेसिक प्लस DA। मान लीजिए कि आपने जो है मकान मालिक को जो रेंट पे किया है वो साल का 3 लाख रुपया पे किया है, तो 3 लाख मैंने लिख दिया, 1 साल का है ये 3 लाख माइनस आपका 10% ऑफ बेसिक प्लस DA, और उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हम साल का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो ये आपका कैलकुलेशन निकल के आ रहा है 2,27,000। तो इसमें आप देख सकते हैं 3,12,000 यह हो गया 1 लाख, और 2,27,000। तो आपको जो है इसमें से लोएस्ट कौन सा है, 1 लाख है, तो 1 लाख पे आपको डिडक्शन मिलेगा। ये हो गया आपका HRA। अगर आपने कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन लिया है तो उसके लिए अभी आपको जो है 1.5 लाख तक का टैक्स एग्जम्पशन मिलता है। सेविंग का ब्याज पे आपको 10,000 का टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा। अगर आप NPS में हैं तो NPS में आपको एडिशनल जो है 50,000 का टैक्स बेनिफिट मिलता है, उसका एक सेक्शन है, उसमें भी आपको 50,000 का बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने कड़ाई एक इंस्टीट्यूट है उसमें अगर कोई पैसे डोनेट किए हैं तो उसमें भी आपको जो है 50% का टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा। अब आइए दोस्तों, अब आगे देखते हैं हाउस लोन के बारे में। हाउस लोन के बारे में यह बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में अभी देखते हैं कि हाउस लोन। सबसे पहले मैं हाउस लोन के बारे में आपको समझा देता हूँ कि इसमें कैसे कैसे टैक्स रिबेट मिलता है। तो सबसे पहले आइए दोस्तों देखते हैं कि जो हाउस लोन पे जो आप कभी भी कोई हाउस लोन पे करते हैं तो उसमें एक प्रिंसिपल का पार्ट होता है और एक आपका इंटरेस्ट का पार्ट होता है। तो आपको प्रिंसिपल पे डिडक्शन अलग मिलेगा, और जो आपका इंटरेस्ट का पोर्शन है उस पर डिडक्शन अलग मिलेगा। ये आप देखिए आपकी स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ आपको कि अगर ये देखिए आपको ये इंटरेस्ट रीपेमेंट हो गया या प्रिंसिपल रीपेमेंट हो गया। अगर आप सबसे पहले आइए दोस्तों आप देखते हैं कि इंटरेस्ट पोर्शन पे किस तरह से आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। अगर मान लीजिए कि आपने जो है कोई हाउस लोन लिया है, अगर आपने उसमें जो है सेक्शन 24 में आपको जो है जितना आपने ब्याज पे किया है उसमें 2 लाख तक आपको जो है टैक्स एग्जम्प्ट मिलेगा। लेकिन उसमें कंडीशन है यह है कि आपको घर जो है सेल्फ ऑक्यूपाइड होने चाहिए। कहने का मतलब ये हो कि आप
उस घर में रहते हों, तभी आपको जो है 2 लाख का टैक्स रिलीफ मिलेगा इंटरेस्ट पे। और प्रिंसिपल पे जो है 80C में मैंने आपको ऊपर दिखाया था, तो प्रिंसिपल वाले सेक्शन पे आपको जो है 1.5 लाख का आपको टैक्स रिबेट, आपको प्रिंसिपल वाले सेक्शन पे 1.5 लाख का टैक्स रिबेट मिलता है। अब आइए दोस्तों देखते हैं कि अगर आपका जो मकान है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड में है, ठीक है, तो इसमें कंडीशन ये है कि आपका जो है आपका मकान जो है जो आप प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में आप जितना भी ब्याज आपका जो एक्यूमुलेट होगा, वह आपको जब तक आप मकान ऑक्यूपाई नहीं करेंगे तब तक आपको जो यह रिबेट नहीं मिलेगा। आपको मकान जब ऑक्यूपाई करेंगे तो मकान ऑक्यूपाई करने के फ़ौरन बाद आपको जो है इसका टैक्स बेनिफिट मिलेगा इसके ब्याज पे। जैसे मान लीजिए कि मैं इसको एग्जांपल से एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों कि मान लीजिए कि ये किसी बंदे ने हाउस लोन लिया और वह 10,000 का मंथली जो है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड में ब्याज पे कर रहा है, और उसका मकान जो है 2 साल बाद उसका कंप्लीट हो जाएगा। तो टोटल उसने 2,40,000 ब्याज भरा। तो 2,40,000 ब्याज भरा, तो इसको जो है आप 5 से डिवाइड करेंगे तो ये लगभग आएगा आपका, 5 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 40-42 हज़ार के आसपास आएगा। तो यह 40,000 आप हर एक 5-5 साल करके क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो रिबेट मिलना है वो तो 2 लाख में मिलना है। ये आप समझ गए दोस्तों, क्योंकि 2 लाख भी आपको ही रिबेट मिलना है। आइए दोस्तों अब आगे देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बताया कि जो प्रिंसिपल का रीपेमेंट है वो 1.5 लाख को 80C सेक्शन में मिलेगा। जैसे मैंने आपको ऊपर ही बताया है, अगर आपने कोई हाउस लोन परचेज करते समय कोई स्टैम्प ड्यूटी और स्टेशन पे की है तो उसमें भी आपको मैक्सिमम 1.5 लाख तक का टैक्स रिबेट मिल सकता है। और एक जो एडिशनल गवर्नमेंट ने ये 80E जो डिडक्शन है, इसमें 50,000 तक का आपको एडिशनल डिडक्शन मिल सकता है। आप ध्यान रखेंगे, आपको जो 2 लाख का इंटरेस्ट डिडक्शन है वो तो 24C में है। यह एक अलग अलग सेक्शन है जिसके अंतर्गत आपको 50,000 का टैक्स डिडक्शन मिलेगा। लेकिन आपका जो इसमें मकान है या लोन सेंक्शन है वो 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 के बीच बनना चाहिए, और जो मकान की वैल्यू है वो 35 लाख से 50 लाख के बीच होनी चाहिए, तभी आपको 50,000 का बेनिफिट मिलेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 2,24,24 सेक्शन में और 50,000, ये टोटल आपको 2.5 लाख का जो है टैक्स रिबेट मिलेगा। उसके बाद एक और एडिशनल सेक्शन है 80EE। इस सेक्शन में दोस्तों क्या है कि इसमें जो है आपको मैक्सिमम जो है इसमें 1.5 लाख तक का इसमें डिडक्शन मिलेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 2 लाख आपको 24C में और 1.5 लाख का ये जो है एडिशनल डिडक्शन मिलेगा। जो ये ऊपर वाला 80E है उसी का ये इसको रिप्लेस करके ये 80E सेक्शन आया है। पर इसके लिए भी शर्त है कि आपकी जो मकान की वैल्यू होनी चाहिए वो 45 लाख से ऊपर की नहीं होनी चाहिए, और मकान में जो लोन सेंक्शन होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2021 था, पर इसको अभी 2022 कर दिया गया है। 2022 के बीच अगर आपका लोन सेंक्शन हो तभी आपको जो है टैक्स रिबेट इसमें मिल सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको हाउस लोन पे ओवरऑल 3.5 लाख का जो है आपको टैक्स डिडक्शन आपको मिल सकता है। ये देखिए दोस्तों, जो मैंने टेबल बनाया है ये प्रिंसिपल पे आपको 1.5 लाख का टैक्स रिबेट मिलता है। 24B सेक्शन में आपको 2 लाख का इंटरेस्ट पे, ये इंटरेस्ट पोर्शन पे आपको टैक्स रिबेट मिलेगा। यह एडिशनल 80E में आपको 1.5 लाख का 50,000 का टैक्स डिडक्शन मिलेगा। लेकिन आपका जो मकान है 35 लाख से 50 लाख के बीच का होना चाहिए। और ये जो है आपका 80C, ये तो स्टैम्प ड्यूटी मैंने आपको बता ही दिया कि ये जो है अगर कोई स्टैम्प ड्यूटी आपका खर्चा हुआ तो इस पर भी आपको टैक्स रिबेट आप ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया
मैं आपको यह सेक्शन जो है एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपका जो मकान है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड में कोई भी अगर ब्याज आपका एक्यूमुलेट होता है, मान लीजिए कि आज 8 फरवरी 2022 है, आपने आज कोई लोन ले लिया और यह ख़त्म होगा। मान लीजिए कि आपका जो कंस्ट्रक्शन है वह 2022 में कंप्लीट हो जाएगा, आप 10,000 का ब्याज पे कर रहे हैं, तो टोटल हो गया 2 लाख। 2 लाख मान लीजिए कि आप 20,000 का ब्याज पे कर रहे हैं, तो आपको जो है 2 साल मकान कंप्लीट करना है, तो आपको 2,40,000 का आपने टोटल ब्याज पे कर दिया था। 2,40,000 का जो पाँचवा हिस्सा है यह लगभग आएगा 50,000 के आसपास। तो 50,000 50,000 50,000 करके जो है आप टैक्स रिबेट ले सकते हैं, क्योंकि 50,000 ये हो गया क्योंकि 24C में आपको तो मैक्सिमम 2 लाख का रिबेट मिल रहा है, तो 50,000 यहाँ से और 1.5 लाख वहाँ पे आपको 1.5 लाख का ही रिबेट मिलेगा, आप 2 लाख का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। तो 50,000 और ये मैक्सिमम 1.5 लाख की लिमिट है, तो आप मैक्सिमम 2 लाख की लिमिट है, तो आपको जो है इधर 50,000 आप यहाँ क्लेम करेंगे, फिर ये जो 50,000 है अगले साल इसको कैरी फॉरवर्ड आप कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब ये देखते हैं हम एक टेबल से कि अगर आपको ये कंप्यूटेशन ऑफ जो लॉस है यह कैसे करते हैं। हाउस लोन पे जो है जो लॉस है वह कैसे हम ये ये कंप्यूट करते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई लोन लिया है 4 लाख का और आपने इसमें 2 लाख का आपने ब्याज पे किया है, तो ब्याज कंपोनेंट आपका हो गया 2 लाख। आपने जो है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में ब्याज भरा है 3 लाख, ठीक है। तो और आपका 7,000 आप जो है आपने मकान को किराए पे दे दिया और आपको जो है 7,000 मकान का आपने रेंट दे दिया और म्यूनसिपल कमेटी जो टैक्स आपने 3,000 का पे किया है। तो आप यहाँ टेबल पे देख सकते हैं कि आपने जो रेंट पे किया यह हो गया आपका 84,000। 12 को 7,000 से मल्टीप्लाई करने को 84,000 हो गया। आपने जो ये 3,000 का टैक्स पे किया तो ये आपका लेस होकर 81,000 आ गया। इस पर आपको 33% का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, तो ये हो गया आपका 24,300। और मान लीजिए कि आपने जो ब्याज पे किया है वह पे किया है 2 लाख, तो ये जो 60,000 है आपका, यह तो मैंने आपको बताया कि आपका जो ये ब्याज एक्यूमुलेट हुआ 2 लाख, ये आपका जो 3 लाख का ब्याज एक्यूमुलेट हुआ इसका पाँचवा हिस्सा ही आप क्लेम करेंगे ना, तो ये हो गया आपका 60,000। 60,000 हो गया, तो ये आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे आप, तो आपको जो है ये 2,03,000 निकल के आ रहा है। तो इसमें जो है आप मैक्सिमम 2 लाख का ही क्लेम आप ले सकते हैं। इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि ये जो आप हाउस लोन पे अपना जो है कैसे जो आप अपना क्लेम जो है कैसे क्लेम कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, जो आपको इसमें मैक्सिमम क्लेम मिलता है वह 2 लाख मिलता है। इसको मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, आप अगर हाउस को किराए पे दे रहे हैं तो आपको जो है ये 7,000 आपने रेंट लिया बंदे से, तो आपका 84,000 हो गया। उसमें 3,000 आपको अगर टैक्स पे किया तो आपने 81,000 का आपको टोटल आपको 81,000 रिसीव हुआ। लेकिन आपको जो है इसमें सरकार ने 30% का और भी रिडक्शन दे दिया 24,300 को, तो आपके पास कितना पैसा आया 56,300। अब 56,300 आया, सॉरी 56,700, तो आपसे निकला कितना, आपने तो 2 लाख जो है बैंक को ब्याज दे दिया, और ये जो 60,000 रुपया है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड में जो है आपका ब्याज एक्यूमुलेट हुआ था, आपका तो 2,60,000 टोटल 2,60,000 आपके यहाँ से निकल गया। तो आपको आपका जो है ये नेट अमाउंट कितना बच रहा है 2 लाख ये आपका 3,300 बच रहा है। तो आपको तो मैक्सिमम क्लेम 2 लाख पर ही मिलना है, तो 2 लाख तक आपको जो है इसमें टैक्स रिबेट मिलेगा। इस तरह से आपको जो है हाउस लोन पे आपको जो है ब्याज क्लेम मिलेगा। इस तरह से दोस्तों मैंने आपको सारे सेक्शन जो है अच्छी तरह से समझा दिया है कि आपको इस पे टैक्स रिबेट आप कैसे कैसे ले सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में, इसके बारे में भी डिटेल में हम चर्चा करते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है यह सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। इसमें जो है इसमें भी सरकार जो है सब्सिडी देती है। यह जो स्कीम है
2015 ईस्वी में लाया गया था। इसमें जो है 4 सेक्शन हैं। अब आप किस में फॉल करते हैं ये आपके इनकम पे डिसाइड करेगा। मान लीजिए कि आपकी इनकम है जैसे 3 लाख, तो आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं। अगर आपकी इनकम 3 लाख से 6 लाख है तो आप लोअर इनकम ग्रुप में आएंगे। अगर आप इनकम 6 लाख से 12 लाख है तो आप मिडिल इनकम ग्रुप में आएंगे। अगर आपकी इनकम 12 लाख से 18 लाख है तो आप अपने MIG ग्रुप में आएंगे। तो ये आपका हो गया टेबल कि आप किस, पहले तो आप डिसाइड कर लें कि आप किस इनकम फॉल करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो इसमें सब्सिडी के लिए ये इनकम क्राइटेरिया डिसाइड किया है। उसके बाद इनकम के बाद आपको जो है इसमें एरिया भी देखना पड़ेगा कि अगर आप MIG 1 में मान लीजिए आप फॉल करते हैं, MIG 1 में आपकी इनकम जैसे 6 लाख से 12 लाख है तो आपका जो कारपेट एरिया है वह 160 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। और अगर MIG T1 में है तो 200 स्क्वायर मीटर का एरिया होना चाहिए, तभी आपको जो है इसमें सब्सिडी मिलेगी। तो इस बात का ध्यान रखें। सबसे पहला शर्त इसमें क्या हो गया, इनकम आप देख लीजिए। उसके बाद आप जो मकान बना रहे हैं उसका एरिया, आप इसको अगर स्क्वायर मीटर में आप कन्वर्ट करेंगे तो यह लगभग 1500 स्क्वायर फीट के आसपास आएगा। मतलब कि इसको अगर हम कट्ठा में बोलेंगे बिहारी भाषा में तो लगभग 1 कट्ठा होगा। और ये आप इसको नेट पे देख सकते हैं कि कितना हो, ये लगभग मेरे ख्याल से 1.5 कट्ठा और 1 कट्ठा होगा। ये मेरे ख्याल से 1000 स्क्वायर फीट, ये शायद 2000 स्क्वायर फीट, इस तरह से आप देख सकते हैं नेट पे। तो आपको जो है इसमें सब्सिडी जो आपको मिलेगी, अगर MIG 1 में आप फॉल करते हैं तो आपको इस पे सब्सिडी मिलेगी 2,35,000 की। और अगर MIG 2 में आप फॉल करते हैं आपको जो है इस पे सब्सिडी मिलेगी 12 लाख की। आपका जो लोन का जो टेन्योर है वह 20 साल का होना चाहिए। आइए दोस्तों हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि अरुण तिवारी है, MIG 1 कैटेगरी में फॉल करता है। MIG 1 के लिए जो कंडीशन है, मान लीजिए कि मेरी सैलरी है 6 लाख से 12 लाख के इनकम में मैं फॉल करता हूँ। मैंने जो है 50 लाख का लोन ले लिया है, ठीक है। और मैंने जो है 20,000 का डाउन पेमेंट बैंक को कर दिया। डाउन पेमेंट मतलब हो गया कि मैंने बैंक को जो है 20% पे कर दिया। तो मेरा तो जो 10 लाख मैंने बैंक को पे कर दिया, तो मेरा जो रिमेनिंग अमाउंट है 40 लाख का। तो 40 लाख पे अगर मान लीजिए कि बैंक जो है 8.5% पर एनम के हिसाब से अगर ये ब्याज लगाता है 8.5% के हिसाब से आपका जो ब्याज लगाता है, ठीक है। तो आपको जो है आप 9 लाख आपको जो है इस पे 9 लाख की सब्सिडी के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको जो है इस पे 8.5% का ब्याज सिर्फ 31 लाख के अमाउंट पे ही देना पड़ेगा। 31 लाख पे जो रिमेनिंग अमाउंट है उस पे आपको जो है सिर्फ 4% का ब्याज लगेगा। लेकिन कंडीशन ये है कि सब्सिडी जो आपकी होगी वह 2,35,000 से ज़्यादा की नहीं होगी। एक बार और मैं इसको अच्छी तरह से समझा देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह 50 लाख का लोन है, 40 लाख तो 10 लाख मैंने पे कर दिया तो बचा तो मेरा 40 लाख ही ना। तो उस पर मान लीजिए कि हमारा ब्याज जो है 8.5% है। तो 8.5% है तो हमें जो है सब्सिडी मिलनी है इस पर, ये आप देख सकते हैं टेबल से, हमें सब्सिडी तो मिलनी है 4%। तो 4% सब्सिडी मिलनी है। तो आपको जो है इसमें हमें जो सब्सिडी मिलेगी वह 9 लाख पे ही मिलेगी, पूरे 40 लाख पे हमें नहीं मिलेगी। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, सिर्फ 9 लाख पे ही आपको सब्सिडी मिलेगी। और बाकी के 31 लाख पे जो है आपको 8.5% से ही ब्याज पे करना पड़ेगा। और जो आपका जो 9 लाख है उस पे आपको 4% का ब्याज ही बियर करना पड़ेगा। तो आपकी सब्सिडी अमाउंट पर इसमें भी कंडीशन है कि आपकी जो सब्सिडी की अमाउंट है वो 2,35,000 से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। इसमें मैक्सिमम सब्सिडी अमाउंट गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया है। और आपका मकान भी जो है 160 स्क्वायर मीटर के अंदर का ही होना चाहिए। उसी तरह से आप MIG 2 में भी देख सकते हैं। तो इसमें जो है मैक्सिमम सब्सिडी जो है आपको इसमें मिलेगी 2,30,000 की। उसको भी ये नीचे एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं।
तो आपको इसमें पता लग जाएगा। आप इसको पढ़ के आप देख सकते हैं। अगर कुछ इसमें प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। ये तो दोस्तों हो गया शहर के लिए। शहर के लिए जैसे मैंने को बता दिया, अगर आप मान लीजिए कि ग्रामीण एरिया से आप बिलोंग करते हैं तो ग्रामीण एरिया के लिए डिफिनीसन अलग है। इसमें जो है दो सेक्शन है, एक है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और इसमें दूसरा कैटेगरी है लोअर इनकम ग्रुप। इसमें जो है सब्सिडी की जो इंटरेस्ट रेट की जो सब्सिडी है इस पे ज़्यादा है। इस पे जो है 6.5% की सब्सिडी है। पर इसमें जो 30 स्क्वायर मीटर का मकान होना चाहिए, इसमें जो है 60 स्क्वायर मीटर का मकान होना चाहिए। इसमें जो मैक्सिमम सब्सिडी होगी आपकी 2,67,000 की होगी। इसमें जो दोनों में जो सब्सिडी की अमाउंट सेम है। इसमें जो है मैक्सिमम होम लोन को जो सब्सिडी की अमाउंट है वह 6 लाख मैक्सिमम लोन अमाउंट। इसमें जो है मैक्सिमम लोन अमाउंट आपका 6 लाख का ही होना चाहिए, ये भी कंडीशन है। और 20 साल का आपका जो है ये लोन टेन्योर होना चाहिए। जैसे इसमें आपका मैक्सिमम लोन अमाउंट जो है नहीं, इसमें जो सब्सिडी आपको मिलेगी वह 6 लाख पे मिलेगी और इस पे भी 6 लाख पे मिलेगी। अच्छा दोस्तों देखिए, जैसे मैंने एग्जांपल से समझा दिया कि जैसे आपने 20 लाख का कोई लोन ले लिया है, ठीक है, तो आपको जो है सिर्फ 6 लाख के अमाउंट पे ही सब्सिडी मिलनी है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, सिर्फ 6 लाख के अमाउंट पे सब्सिडी मिलेगी। बाकी के 14 लाख पे जो है आपको ब्याज 9% ही पे करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, एक बार और मैं इसको आपको अच्छी तरह समझाने के लिए मैं आपको इसको दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ कि मान लीजिए कि मैंने 40 लाख का कोई लोन लिया है, तो मुझे जो है मैक्सिमम 9 लाख पे ही मुझे 4% की सब्सिडी मिलेगी। बाकी के 31 लाख पे मुझे जो बैंक ब्याज चार्ज कर रहा है 8.5% का, उतना ही ब्याज मुझे पे करना पड़ेगा। उसी तरह से अगर आप ग्रामीण एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपने अगर 20 लाख का लोन लिया तो आपको 6 लाख और EWS और LIG दोनों में 6-6 लाख पे ही आपको जो है 6.5 और 6.5% की सब्सिडी मिलेगी। बाकी के लोन अमाउंट पे आपको जो पूरा ब्याज पे करना पड़ेगा। तो ये दोस्तों आपकी स्कीम है। तो सबसे पहले इसमें आपने क्या देखना है कि मैं किस कैटेगरी में बिलोंग करता हूँ। उसके बाद आपने देखना है कि जो मेरा ज़मीन का कारपेट एरिया है, अगर आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो 160 स्क्वायर मीटर, और MIG 2 से बिलोंग करते हैं तो 200 स्क्वायर मीटर का होना चाहिए। दो कंडीशन हो गया। उसके बाद आप लोन लेंगे तो लोन में आप देख सकते हैं कि 9 लाख और MIG 1 में 9 लाख, MIG 2 में 12 लाख। इस तरह से जो है आपको सब्सिडी इसमें मिलेगा। ग्रामीण और रूरल दोनों में मैंने अच्छी तरह से बता दिया। अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम हो इसके बारे में तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। इस तरह से दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि आपको जो है इसमें सब्सिडी कैसे मिलती है। ये आप ऊपर यहाँ भी देख सकते हैं। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन LIG के लिए 6.5, MIG 1 और MIG 2 के लिए 4% और 3% जो है इंटरेस्ट का यह प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना यह जो है एक कैपिटल यह क्रेडिट लिंक जो है सब्सिडी स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। यह जो है हाउस लोन को बढ़ावा देने के लिए जो है यह किया गया है। अभी जो है यह 4300 सिटी में यह काम चल रहा है। अब तक जो है इसमें 35.8 लाख जो है इसमें हाउस कंप्लीट हो चुके हैं, और अभी जो 105 लाख हाउस अभी अप्रूव्ड हैं, और अभी जो इसमें लोग रह रहे हैं ऑक्युपाइड रेसिडेंस जो है इसमें 66 लाख है। आपको दोस्तों कुछ भी इसमें समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मुझे आप पूछ सकते हैं और मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले आपको जो है इसमें देखना है कि आपकी जो मैंने आपको ऊपर ही बताया कि आपकी जो है पहले पर्सनल इनकम का आप रेंज देख लीजिए कि आप किस इनकम में आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद जो आपका जो ये प्रॉपर्टी के पेपर हैं वह वीमेन के नाम होना चाहिए, यह भी एक कंडीशन है। प्रॉपर्टी जो है यह बिल्कुल न्यू होना चाहिए, आपके पास कोई भी दूसरा मकान नहीं होना चाहिए, तभी आप इसका जो है अच्छी तरह से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप इसमें
प्रधानमंत्री आवास योजना में आप जो है सब्सिडी ले सकते हैं। इसमें जो है मैक्सिमम 18 लाख से अगर आपके ऊपर इनकम है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। इसमें आपको सब्सिडी क्लेम करने के लिए आपको गवर्नमेंट ऑफ जो ऑफिशियल गवर्नमेंट की साइट है वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। उसमें सारे टेबल बने हुए हैं और वहाँ पे आप फिलअप करके आप इसमें क्लेम ले सकते हैं। बैंक में भी आप जाके जो है आप वहाँ क्लेम ले सकते हैं। इसके लिए आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ इनकम, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयड एप्लीकेंट, प्रूफ ऑफ बिजनेस इनकम प्रूफ, सारा कुछ दिखाना पड़ेगा, तभी जो है आपको इसमें आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। 80C में आपको इसमें 1.5 लाख का रिबेट मिलेगा। 24B जो सेक्शन अभी मैंने आपको डिस्कस किया, इसमें 2 लाख का आपको इंटरेस्ट रिपेमेंट पे रिबेट मिलेगा। अगर आप पहले होम बायर हैं तो आपको जो है 50,000 का जो है इसमें आपको टैक्स रिलीफ मिलेगा। और 80E का जो ये सेक्शन है यह जो है यह इसमें जो है 1.5 लाख का आपको एडिशनल टैक्स बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यह काफ़ी अच्छी खासे आप इसमें फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें जो लोन टेन्योर है 20 साल का, आप ध्यान रखेंगे आपका जो लोन टेन्योर हो वह 20 साल का होना चाहिए। इसमें एक आइए दोस्तों देखते हैं कि अगर आपकी फैमिली इनकम 2,60,000 तो आप किस कैटेगरी फॉलो करेंगे। तो आप जो फॉल करेंगे वह इकोनॉमी वीकर सेक्शन में आप फॉल करेंगे। तो एक बार और मैं आपको समरी में आपको रिपीट कर देता हूँ कि आपने देखना है कि आप किस इनकम कैटेगरी में फॉल करते हैं। दूसरी शर्त ये है कि आपके पास कोई भी मकान नहीं होना चाहिए। तीसरी शर्त ये है कि आपके जो मकान की मेजरमेंट है वह कितनी है, तभी आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और आप जो है इसमें मैक्सिमम फ़ायदा उठाएं। मैं तो यही चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट की स्कीम है, इस बार के बजट में भी एक अच्छा खासा फंड एलोकेट किया गया है, तो इस तरह से आप प्रधानमंत्री आवास योजना में जो है सब्सिडी का बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें जिसकी भी इनकम 18 लाख से कम है वह इसका फ़ायदा उठा सकता है, लेकिन जो एरिया है वो अभी रिस्ट्रिक्टेड है इसमें। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।